Students, I am Chandrahas Jugele. Today we will learn about another function of series. Okay, सीरीज़ के फंक्शंस को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है इम्पोर्ट पांडास एस पीडी, है ना। इसी पीडी का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, पीडी डॉट सीरीज़। इसी पांडा लाइब्रेरी के अंदर ये सीरीज़ फंक्शन है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं, पांडा को इम्पोर्ट किए। ओके, पांडा इज़ अ लाइब्रेरी for data analysis. Okay, data analysis, why we are using panda for analyzing our datas. Okay, हमको अपनी डेटा को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लो आपकी एक छोटी सी कोई शॉप है ना, उस शॉप में आपका बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा है और कौन सा सामान कम बिक रहा है। मतलब जिस प्रोडक्ट की सेल आपकी ज़्यादा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा परचेस करना पड़ेगा, और जिस प्रोडक्ट की सेल आपकी कम है उसको आप कम परचेस करेंगे। बट अगर आप एनालाइज नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, सभी प्रोडक्ट को इक्वल क्वांटिटी में मंगा लेंगे, फिर जिसकी सेल ज़्यादा है वो तो ज़्यादा बिक जाएगा, है ना। बट जिस प्रोडक्ट की सेल कम है वो क्या हो जाएगा, आपके पास स्टॉक में रखा रह जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो इसीलिए आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का, है ना। कोई भी डेटा, जैसे अभी फर्स्ट डे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अभी कोरोना वायरस का क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो उसको एनालाइज किया गया कि कौन सी स्टेट में कितना आ रहा है, फिर कब कब लॉकडाउन हमको ओपन करना चाहिए, कब कब हमको अनलॉक करना चाहिए, कहाँ पे कंटेनमेंट जोन क्रिएट करना चाहिए, है ना। तो कब क्या होता है, जब तक डेटा एनालाइज नहीं करेंगे हम, तब तक क्या कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट नहीं दे सकते। इसीलिए डेटा एनालिसिस हर जगह पे यूज़फुल है। ओके, तो पांडा क्या है, आपकी डेटा एनालिसिस के लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। ओके, पांडा क्या है, एक लाइब्रेरी है जो डेटा एनालिसिस फॉर डेटा एनालिसिस। पांडा इज अ लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। ओके, एंड पांडा डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने क्या किया है, सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो सीरीज़ में हमने क्रिएट करके देख लिया था, सीरीज़ के अंदर हमने क्या पास कर दिया था, ये हमने डिक्शनरी पास की थी। इससे पहले हमने क्या पास किए थे, हम लोगों ने क्या पास किया था, डिक्शनरी से पहले लिस्ट प्रोवाइड किए थे। ओके, तो डिक्शनरी और लिस्ट प्रोवाइड करने के पहले अब हम ये देख लेते हैं कि सीरीज़ जो फंक्शन है ना, ये हम हटा देते हैं पूरी डिक्शनरी को। सीरीज़ फंक्शन में आप डिक्शनरी, लिस्ट, है ना, एंड एक और था आपका टपल। ओके, 11th में आपने पढ़ा होगा टपल। तो टपल भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अंदर, वी कैन प्रोवाइड टपल ऑल्सो। टपल को कैसे प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर हमने प्रोवाइड कर दिया 7, 8, 9, 12. Okay, this is tuple. Then run here. Okay, so we can provide tuple also. This is data values 7, 8, 9, 12, and this is our default index 0, 1, 2, 3. Okay, बिकॉज हमने यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए ये क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स को ले रहा है ना। आप अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड इंडेक्स ऑल्सो। जैसे यहाँ पे मैं फिर से एक और लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें मैं क्या कर देता हूँ, आपके लिए इंडेक्स प्रोवाइड कर देते हैं। इंडेक्स में हम प्रोवाइड कर देते हैं, आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं 1, 2, 3, ओके, एंड 4। ठीक है, 4 इंडेक्स प्रोवाइड किया मैं यहाँ पे, और ये हमारी डेटा वैल्यूज़ है। ओके, देन रन। ओके, ये कॉमा यहाँ पे मिसिंग था। आपके पास 2 आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है सीरीज। सीरीज इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या करता है,
आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। तो हर फंक्शन, कोई फंक्शन 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, कुछ फंक्शंस 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो सीरीज फंक्शन है ये 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट आर्गुमेंट इज इंडेक्स, ओके, ये इंडेक्स है आपका, एंड सेकेंड आर्गुमेंट इज और डेटा वैल्यूज, ओके। तो इंडेक्स में हमने 1 2 3 4 प्रोवाइड किया, और सॉरी देयर इज इंडेक्स क्या है आपका 1 2 3 4 है ना। तो ये आपका इंडेक्स सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन आपका आएगा डेटा सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन को वो क्या समझता है, डेटा सेक्शन, ओके। अगर आपने ओनली 1 आर्गुमेंट पास किया है तो वो उसको एज अ डेटा वैल्यू ट्रीट करता है। बट आपने अगर 2 आर्गुमेंट प्रोवाइड किया है, 2 आर्गुमेंट में हमने क्या प्रोवाइड किया, 2 टपल पास किए हैं। फर्स्ट टपल क्या है 1 2 3 4 है, बिकॉज टपल इज इन स्मॉल ब्रैकेट, एंड सेकेंड आर्गुमेंट है आपका 7 8 9 12, ओके। तो ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट अगर हम देंगे तो उसको एज अ डेटा वैल्यू ट्रीट करता है। अब हमने 2 आर्गुमेंट दिए हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा क्या होता है, डेटा वैल्यू, ये हमारा डेटा वैल्यू होगा, और ये हमारा इंडेक्स होगा। नेक्स्ट क्या है 7 8 9 12, तो 7 8 9 12 को उसने क्या क्रिएट कर दिया, इंडेक्स क्रिएट कर दिया, बिकॉज सेकेंड वाले आर्गुमेंट को ही वो एज अ इंडेक्स ट्रीट करता है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को हम ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक टपल क्रिएट कर लेते हैं T1 नाम से। टपल ऑब्जेक्ट T1 इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम डाल देते हैं स्मॉल ब्रैकेट में हम इसी को डाल देते हैं 1 2 3 4, ओके। एंड T1 का नाम हम लोग यहाँ पे टपल का नाम T1 ना देके, बिकॉज ये क्या है हमारी डेटा वैल्यूज हैं, तो इसका नाम D1 दे देते हैं, है ना, डेटा वैल्यूज है इसलिए इसका नाम D1 दे देते हैं। और नेक्स्ट इंडेक्स के लिए हम लोग I1 दे देते हैं, ठीक है। I1 इक्वल टू, ठीक है, डेटा वैल्यूज, एंड सेकेंड में हम डाल देते हैं टपल में हमारा इंडेक्स 7 8 9 12, ओके। अब in this series we can provide D1 and I1 also, okay. So how to provide, यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं और यहाँ पे अपन लिख देते हैं डेटा। फर्स्ट आर्गुमेंट को क्या सोचता है, डेटा, क्या समझता है, क्या ट्रीट करता है, डेटा। डेटा इक्वल टू D1, ओके। डेटा इक्वल टू D1 हो गया आपका, और आपका सेकेंड आर्गुमेंट को भी हम यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पर इसको डिलीट करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पे इंडेक्स। इंडेक्स इक्वल टू I1, ओके। इंडेक्स, डेटा इक्वल टू हमने क्या प्रोवाइड किया D1, एंड इंडेक्स इक्वल टू I1। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे टपल को, उसके बदले हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टपल के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट भी ले सकते हैं, ओके, एज यू विश। नाउ क्लिक ऑन रन बटन, ओके। सी दिस आउटपुट 7 8 9 and 12, this is our index because first argument is data। तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा क्या है 1 2 3 4, ओके। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा डेटा है एंड सेकेंड आर्गुमेंट हमारा इंडेक्स है। तो हम लोग यहाँ पे D1, और D1 मीन्स डेटा, D1 फॉर डेटा एंड I1 फॉर इंडेक्स। अब यहाँ पर हम इसके जगह पे टपल के जगह पे हम
क्या कर सकते हैं, कोई भी पाइथन सीक्वेंस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब टपल की जगह पे हम लोग यहाँ पर अब लिस्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो भी वही आएगा आपका आउटपुट, सेम आउटपुट। ठीक है, ये आपका टपल की जगह पे हमने लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है। नाउ क्लिक ऑन रन बटन। ओके, सेम आउटपुट है। ओके, अब यहाँ पे हमको ज़रूरी नहीं है कि हमको यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर हम कुछ और चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं डेटा वैल्यूज़ हमारी ले लेते हैं स्टूडेंट्स का नेम, है ना, स्टूडेंट्स का नेम ले लेते हैं AJAY, अजय। ओके, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट का नेम ले लिया यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग है इसलिए हम लोग क्या किए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं रवि, एंड फिर ले लेते हैं कुणाल। ओके, ये हमारी क्या है, थ्री डेटा वैल्यूज हैं। अब हम इसका इंडेक्स दे देते हैं इंडेक्स में आप न्यूमेरिक भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी, इंडेक्स में भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया मैं स्मॉल a। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ले लिए b इंडेक्स, एंड थर्ड इज c इंडेक्स। ओके, 3 एलिमेंट्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। दिस इज अवर D1 for data values and I1 for index. Okay, then click on run button. Okay, see this output. There is Ajay, Ravi and Kunal. These are our data values, and A, B and C, these are our index. Okay, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडेक्स को आप न्यूमेरिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडेक्स को आप कैरेक्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडेक्स को आप स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड डेटा वैल्यूज ऑल्सो इंटीजर, फ्लोट, ओके, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही पास करना है। तो सबसे पहले हमको अब क्या पता चला कि सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ फंक्शंस में 2 आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट आर्गूमेंट इज़ डेटा वैल्यू एंड सेकेंड आर्गूमेंट इज़ इंडेक्स। ओके, अब इस डेटा वैल्यूज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इंडेक्स में अगर नाम दे दिया किसी का, है ना, कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और उनको क्या करना है, हमको मार्क्स बताना है। ठीक है, स्टूडेंट्स के नेम और मार्क्स बताना है। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास अजय, रवि और कुणाल, इनके मार्क्स को आपको बताना है। ओके, इनके मार्क्स को बताना है तो हमको इंडेक्स में क्या लेना पड़ेगा, अजय। ठीक है, इंडेक्स में यहाँ से हम कट कर लेते हैं और यहाँ पर उसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अजय, और यहाँ पे बी के जगह पे हमने डाल दिया रवि, एंड यहाँ पे सी के जगह पे डाल दिया कुणाल। ओके, बिकॉज इंडेक्स पहले आता है, तो इंडेक्स पहले आता है इन द सेंस आपको नेम पहले चाहिए, देन उनके मार्क्स। अब उनके मार्क्स जो हैं, आपके मार्क्स बताना है उनका। सबसे पहले अजय का मार्क्स बताते हैं। अजय का मार्क्स है 75% स्कोर किया है। ओके, एंड उसके बाद है रवि 80% स्कोर किया है, एंड कुणाल 92% स्कोर किया है। ओके, तो हमारी डेटा वैल्यू क्या हो गई, 75, 80 एंड 92, एंड
our index is Ajay, Ravi and Kunal. Okay, then click on run button. See this output. Ajay equal to 75, Ravi equal to 80 and Kunal equal to 92. ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, अजय, रवि एंड कुणाल इंडेक्स हैं और 75, 80 और 92 और डेटा वैल्यूज. ओके, अब मान लो आपको कुछ मार्क्स नहीं पता है, मान लो आपको रवि का मार्क्स पता नहीं है. ओके, और आपको लिस्ट बना के देना है, रवि का मार्क्स आपको नहीं पता. ओके, उसका परसेंटेज आपको नहीं पता बिकॉज एक पेपर उसका मिस हो गया था या एक पेपर का मार्क्स मिसिंग हो गया था. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में नैन वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, NaN. ओके, नैन वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, NaN. ये आपका नैन जो है, नैन आपको कैसे लिखना है, कैपिटल N स्मॉल a देन कैपिटल N. नैन वैल्यू, मिसिंग वैल्यूज को आप नैन वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं. अब रवि का मार्क नंबर हमको पता नहीं था, मार्क्स, तो हम लोग ने वहाँ क्या लिख दिया, नैन. नैन, अब आपको यहाँ पे अभी देखिए एरर आ रहा है यहाँ पे, नेम नैन इज नॉट डिफाइंड. ओके, सो दिस एरर, नेम नैन इज नॉट डिफाइंड, ये आपको दिखा रहा है एरर नोटिफिकेशन. तो यहाँ पे ये अब आपको पता चलेगा कि वाई वी आर यूजिंग NP. अब कुछ फंक्शंस जो हैं हमारे NP में भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, np.nan. ओके, np.nan लिखने से अब हम रन कर देते हैं. np.nan लिख के रन कर दिए. तो नैन को आप डायरेक्टली नैन नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना है, np.nan लिखना है, बिकॉज नैन कहाँ का मेंबर है, NP लाइब्रेरी का मेंबर है. ओके, numpy, NP मीन्स numpy लाइब्रेरी का मेंबर है नैन. अगर आपको नैन वैल्यू प्रोवाइड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, np.nan. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए सीधे सा आउटपुट, अजय इक्वल टू 75, रवि इक्वल टू नैन. बिकॉज हमको अभी इसका परसेंटेज पता नहीं है, इसलिए वहाँ पे नैन वैल्यू आ गई. ओके, मिसिंग वैल्यू के लिए वी कैन यूज नैन. उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुणाल 92. ओके, क्लियर है आपको. अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग. अगर किसी के लिए हम यहाँ पर डेटा में आपने प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर कोई पाइथन सीक्वेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब 5 वैल्यूज हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. मान लो कि हमको क्या करना है, पूरे स्टूडेंट से कॉन्ट्री करना है, 50 रुपीज़ कॉन्ट्री करना है. तो यहाँ पे ओनली मैं क्या लिख दिया, 50 रुपीज़ लिख दिया. यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 रुपीज़. अब यहाँ पे D1 में क्या आ जाएगा, ओनली 50 आ जाएगा. बट इंडेक्सेस कितने हमारे पास, 3 इंडेक्सेस हैं, बट डेटा वैल्यू ओनली 1 है. तो इस कंडीशन में आपका क्या आउटपुट होगा, लेट्स सी. क्लिक ऑन रन बटन एंड देख, अजय इक्वल टू 50, रवि इक्वल टू 50 एंड कुणाल ऑल्सो 50. ओके, अगर आपके पास ओनली 1 डेटा वैल्यू है और आपके पास मान लो 15 इंडेक्सेस हैं, ओके, 15 स्टूडेंट्स का आपके पास नेम है और आपको सबसे 15 स्टूडेंट से क्या करना है, ओनली 50 रुपीज़ कॉन्ट्री करना है. तो सबके नेम के आगे आपको 50-50 लिखना पड़ेगा. इसलिए बार बार सेम वैल्यू को प्रोवाइड करने से अच्छा क्या कर देता है, सीरीज़ आपके जो डेटा वैल्यू है उसको सब में प्रोवाइड कर देता है. ये 50 अजय के लिए भी हो जाएगा, यही 50 रवि के लिए भी हो जाएगा, यही 50 सेम कुणाल के लिए भी हो जाएगा. ओके, तो ये सीधे सा आउटपुट, ये आपका आउटपुट है. ओके,
और नीचे ये आपको दिखा रहा है int 64। int 64 क्या है? डेटा टाइप है उसका, है ना। सीरीज़ का डेटा टाइप है int 64, सीरीज़ का डेटा टाइप है int 64। ओके, तो अब यहाँ पर ये क्या कर दिया, सभी के लिए यूज़ कर लिया इसको। अब मान लो आपको कुछ सीक्वेंसेस देना है, सीक्वेंसेस देना है मीन्स आपको सभी के लिए 50-50 वैल्यूज़ तो हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सामने क्या करना है, इंडेक्सेस जो है, इंडेक्स में आपको क्या करना है, किसी का रेंज दे देना है। इंडेक्स में रेंज दे देते हैं, ठीक है। रेंज कैसे देते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिस्ट हटा देते हैं, हम लोग लिस्ट हटा के रेंज फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। रेंज फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, रेंज फॉर लूप में पढ़ा था। रेंज में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको वैल्यूज़ देनी है, स्टार्ट वैल्यू 5 एंड एंड वैल्यू 15, ओके, देन कॉमा, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, देन स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू अपन यहाँ पे दे देते हैं, कोई भी स्टेप वैल्यू नहीं देंगे तो क्या होगा, 5, 6, 7, 8 एक एक करके चलेगा। स्टेप वैल्यू दे देते हैं 2, ओके। स्टार्ट वैल्यू 5, स्टॉप वैल्यू 15 एंड स्टेप वैल्यू 2। देन D1 और I1 को हमने क्या कर दिया, सीरीज में पास कर दिया। सीरीज में कैसे पास करते हैं, डेटा इक्वल टू D1 एंड इंडेक्स इक्वल टू I1। D1 के जगह पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, मतलब डेटा वैल्यूज हमारी पूरी 50-50 आ जाएगी सब में। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर दे रहे हैं मान लो, है ना। रोल नंबर को हम 5 to 15 भी लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर यहाँ पे लिखना है तो 101 दे दिए फर्स्ट रोल नंबर, और 115 तक आपको रोल नंबर को लेके जाना है ना। ओके, मान लो कि ये आपके 10th का रोल नंबर है, ओके, 101 और 115, ओके। 101 से लेके आपका 101 से लेके 115 तक का आपका रोल नंबर है, और 2 के सीक्वेंस में आपको क्या करना है, 50-50 स्टोर करवाना है, ओके। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स प्रोवाइड ना करके, है ना, डायरेक्टली इंडेक्स हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं एक वैल्यू के लिए, हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को क्या कर दिए, 101 से 1015 तक करेंगे। स्टार्ट 101 से होगा, स्टॉप 1015 पे होगा, और 2 का उसमें क्या होगा, गैप होगा। अब क्लिक ऑन रन बटन, लेट्स सी दिस आउटपुट, 101, 50, देन 101 के बाद 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 103, 50, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे 105, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे 107। तो इस तरीके से वो कहाँ तक चल रहा है आपका। आपने फॉर लूप में भी पढ़ा होगा, जब हम रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। ये जो 115 है वो उसमें इंक्लूड नहीं है। देखो यहाँ पे ये कहाँ पे स्टॉप हो गया, 113 पे स्टॉप हो गया। 113 में फिर से +2 करेंगे तो क्या होगा, 115 होगा। बट लास्ट स्टॉप वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंक्लूडेड नहीं होती, इसीलिए ये कहाँ तक आया, 113 तक आया। अगर हमको 115 चाहिए, 15 तक चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 117 लिख देंगे, या 116 भी आप लिख सकते हैं। 116 लिखेंगे तो क्या करेगा, आपका 115 तक आएगा। देखिए आउटपुट यहाँ पे फिर से 115 का 50 आ गया, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है सीरीज़ फंक्शंस को। सीरीज़ फंक्शन में आपको क्या प्रैक्टिस करना है, वहाँ पर आपको ये बेसिक थिंग्स ये है कि a series can accept only 2 arguments. First argument is data value and second argument is index. अब फर्स्ट आर्गूमेंट जो डेटा वैल्यूज़ है उसको हम कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे भी मीन्स आप लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी पाइथन सीक्वेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे आप डायरेक्टली एक सिंगल नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंगल नंबर अगर प्रोवाइड करेंगे तो पूरे इंडेक्स के लिए सेम उसी नंबर को दे देगा, जैसे अभी दे रहा है आपका 50 सब के लिए,
है ना। और आप रेंज फंक्शन का यूज़ करके पूरा रोल नंबर एक साथ दे सकते हैं, आपको इतनी बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 101, 103, 105 अगर आपको लिखना होता तो उससे अच्छा हम क्या कर दिए, एक ही बार में हमने रेंज फंक्शन यूज़ कर लिया। रेंज फंक्शन आप लोगों ने फॉर लूप में यूज़ किया होगा 11th क्लास में, जहाँ पर लास्ट पहली वैल्यू क्या होती है आपकी स्टार्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू स्टॉप वैल्यू, एंड थर्ड वैल्यू इज स्टॉप वैल्यू, थर्ड वैल्यू इज स्टेप वैल्यू, सॉरी थर्ड वैल्यू इज स्टेप वैल्यू। स्टेप मीन्स 2 स्टेप्स बढ़ा रहा है उसको। अब 2 स्टेप्स बढ़ाने के बाद इसमें एक चीज़ और है कि लास्ट वाली जो वैल्यू है वो क्या होती है, उस सीरीज़ में इंक्लूड नहीं होती है। ओके, उस रेंज फंक्शन में लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। जैसे यहाँ पे 116 इंक्लूडेड नहीं है, अगर 117 लिखूँगा तो वो भी इंक्लूडेड नहीं होगी, बिकॉज 15 के बाद सीधा क्या आएगा आपका 16 आएगा। 15 के बाद आपका 2 स्टेप आगे बढ़ेगा तो क्या आएगा 117 आएगा। तो लास्ट वैल्यू आपकी इंक्लूड नहीं होगी, मतलब स्टॉप वैल्यू आपकी इंक्लूड नहीं होती। ओके, एंड सीरीज़ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सीरीज़ फंक्शन के यूज़ करते समय हमेशा एस को आपको क्या करना है, कैपिटल रखना है। ओके, दैट्स इट। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो वी कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन व्हाट्सएप मी